अगर आप अवधी भाषा सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या उत्सुक हैं तो आप सही जगह पे हैं। इस चैनल पे आपका स्वागत है और मैं अवधी भाषा में अब अभी कुछ समय के बाद बोलना शुरू करूंगा और आप देखिए और मज़ा लीजिए और कमेंट करके बताइएगा अगर आप इसमें रुचि रखते हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से आगे प्रस्तुत करूंगा वीडियो की श्रृंखला को। तो अयोध्या और उससे सटे आसपास के जनपदों में जो भाषा बोली जाती है उसको अवधी भाषा कहते हैं। यह वही भाषा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तो कुछ कुछ दूरी के गांवों में और कुछ कुछ दूरी के स्थानों में इसमें हल्का हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, लेकिन कमोबेश ये भाषा वही है। और इसी भाषा में जायसी ने अपनी पद्मावत की भी रचना की है और यह भाषा काफ़ी समृद्ध है। तो जिस भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है उस भाषा की महत्ता को कैसे कोई इनकार कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अवधी भाषा में। आगे से मैं अभी तुरंत बोलना शुरू कर रहा हूँ। तो हम एक गांव में पैदा भैन है और जब छोट रहन है तो वहीं पास के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़त रहन है। 1 से 5 तक हम वहीं पे पढ़न है। और हम जब छोट रहन है तो स्कूल जाई तो वहाँ पे जब बादल या फिर बिजली कड़के लागत रही है, बादल या बिजली जब चमके लागत रही है तो हम बहुत डराई जाई और भाग आवत रहन चिल्ल पों करते हुए, रोते हुए। और फिर उसके बाद में हमारी पढ़ाई जूनियर स्कूल में हुई। जूनियर स्कूल पास के ही थोड़ी दूरी पर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा था, वहाँ पे था। 3-4 किलोमीटर दूरी के एक कस्बे में जूनियर स्कूल था। तो वह हम फिर पढ़े गए। वहाँ पे एक दुष्ट मास्टर थे, बता रहे थे ढोंढे मास्टर। वो बहुत मारते थे, लेकिन जब हम स्कूल में दाखिला लिए तब तक वो रिटायर हो गए। यही हाल हमारे दोस्त बताते थे प्राइमरी स्कूल में भी था। वह समय मास्टरन के पूरा एक स्टेटमेंट रहा था, अपनी भौकाली डायलॉग। तो एक मास्टर थे ओझा मास्टर साहब, वो कहत रहे हम मारब तुम्हार कान झाझड़ हो जाए। और हमारे एक दोस्त हैं उनके कहे रहा, उनके थप्पड़ मारे रहे तो धड़ाम से गिर पड़ते रहे, 2-3 दाएँ ढुलमुनी खाएं। लेकिन वहाँ भी जब हम एडमिशन कराएं तो वह रिटायर होकर चले जा चुका रहे। तो अब स्कूल में रहे के दौरान हम लोग प्राइमरी स्कूल में बच्चे एक दूसरे को अजीब सी डरावनी डरावनी बातें बताते थे। तो वहीं पे वो लोग बतावे एक ढोकर कस होता है जो गठरी लाद के आवत है और फिर लड़कन का पकड़ के उठा लीजिए। अब ढोकर कस का नाम सुनते ही लड़के भाग छूटते थे। और इसी तरह से एक डिप्टी साहब आते थे। तो डिप्टी साहब के बारे में यह प्रचलित था बच्चों में कि अगर डिप्टी साहब आए तो सुई लगाई हैं हाथ पक जाएगा। और फिर जैसे होता था डिप्टी साहब आए सब भाग जाते थे लड़के। मास्टर समझा समझा के थक जाते थे कि ये सब क्या बेवकूफ़ी है या कैसे ये सब कर रहे हो, लेकिन कोई मानता नहीं था, एकदम सब भाग जाते थे। क्योंकि लड़के ऐसे हृदय विदारक रूप से उसको बताते थे कि ढोकर कस तलवार लिए रहता है और अगर मास्टर रोके कोशिश करी है तो उन्हों का मारे तलवार से उनकी कमर कट जाएगी, और ऐसे सब दुनिया भर की बातें बता बता के सब डराए रहते थे। अब एक दिन अपने दुआरे बैठा रहें तो हम देखें कि आकाश में चंद्रमा हुई है। तो हम सोचें कौरा जलत रहा है और जाड़े के दिन रहा। तो हम सोचें कि अगर यही नीम के जो पेड़ है यही के ऊपर चंद्रमा उगे हैं, अगर यहीं से सीढ़ी लगाई जाए या थोड़ा बड़ा होने पर नीम के पेड़ के पुलई जिसको चोटी कहते हैं वहाँ से सीढ़ी लगा के चंद्रमा तक पहुँचा जा सकता है और कोई पता नहीं कि वहाँ जाके उनको तोड़ नहीं लेता है। और फिर कभी सोचता था, उस समय महाभारत सीरियल आता था टीवी में, तो हम लोग धनुष बाण बना के खेलते थे। और मैं सोचता था अगर उसमें अच्छे से तारकोल जो मूंज की सींक होती है उसके आगे तारकोल लगा के हम लोग तीर को दूर तक मारते थे, तो अगर अच्छे ढंग से बढ़िया धनुष बनाई जाए तो उससे मार के चंद्रमा को फोड़ा जा सकता है और वो गिर जाएंगे, फिर हम लोग उनको खा लेंगे। मुझको मिठाई जैसे लगते थे। तो फिर जब इस बात पे बच्चों में आपस में हमने चर्चा की तो लोग कहे तुम नहीं जानते हो, बहुत मजबूत हैं। अवधी भाषा में कहते हैं कि वो बहुत पोढ़ हैं, तुम उनको तोड़ नहीं पाओगे और बहुत दूर हैं। ऐसे ऐसे तमाम बातें बच्चे फिर बताते थे आपस में बातचीत करने पर। और फिर जैसे हम लोग गांव में खेलने जाते थे वहाँ पे मुरैला देखते थे, कुकुर देखने को मिलता था, घरों में बितुइया टहलती थी, दरवाजे को हम अवधी में पल्ला कहते हैं और झाड़ू को कुचरी कहा जाता है। और इसी तरह से हर चीज़ के लिए अवधी में अपना अपना भाषा
का शब्द संसार है और यह भी बहुत समृद्ध भाषा है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या फिर पढ़ चुके हैं तो फिर आप इसकी अवधी भाषा की सुंदरता और इसकी अभिव्यक्ति की क्षमता से परिचित होंगे। यह बहुत सुंदर भाषा है और इसकी संप्रेषण क्षमता अद्वितीय है। इसका सौंदर्य और वर्णन क्षमता अद्वितीय है। यह भी हिंदी भाषा का एक अंग है। तो अगर आप इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आगे मैं इसके शब्दावली और फिर अन्य चीज़ों के बारे में इसका वर्णन आगे करता रहूँगा या फिर बोलचाल के बीच बीच में ऐसे इस भाषा का भी उपयोग करता रहूँगा। आजकल तो हम लोग बातचीत में जगह जगह पे इसका उपयोग करते हैं और नेट पे भी यह भाषा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। यूट्यूब पर भी इससे संबंधित तमाम वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें रुचि है तो फिर बताइएगा, फिर आगे इसमें और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।